मंत्रों में इतनी शक्ति है, लेकिन मंत्र काम कैसे करते हैं? एक ही मंत्र का निरंतर मन ही मन उच्चारण करने से ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। हाँ, हमें ना तो ये ध्वनि सुनाई देती है और ना ही तरंगे दिखाई देती है। ये कर्णातीत ध्वनि है, यानी कानों से न सुनी जा सकने वाली ध्वनि। ध्वनि तीनों तरह के मंत्रों के जाप से उत्पन्न होती है। मंत्र जाप तीन ही तरीके से किया जाता है। पहला वाचिक यानी आसन पर बैठकर मुख से मंत्र का उच्चारण करते हुए जाप करने को वाचिक कहते हैं। दूसरा उपांशु यानी आसन पर बैठकर मुख चलता रहे लेकिन शब्द बाहर न निकले, मन ही मन उच्चारण होता रहे तो वो उपांशु जाप। और तीसरा मानसिक जाप। इसके लिए किसी आसन की जरूरत नहीं, आप कुछ भी कर रहे हैं, खाली बैठे हैं और मन ही मन किसी मंत्र का जाप चल रहा है तो यह मानसिक जाप हुआ। ध्वनि तीनों मंत्रों के जाप से उत्पन्न होती है और ध्वनि से तरंगे उठती है। अंतरिक्ष में तीन तरह की तरंगे निरंतर बहती रहती है। जब आपके मंत्र जाप से ध्वनि तरंगे निकलकर अंतरिक्ष में व्याप्त तरंगों से अणु परमाणुओं से मिलकर ऊर्जा का विस्फोट करती है, तब मंत्र जाप से उत्पन्न ध्वनि शक्ति तीव्रता के साथ अंतरिक्ष के अणु परमाणुओं को कंपाती हुई ध्यान वाले स्थान तक पहुंचा जाती है। ध्यान वाला स्थान कौन सा, जिसका आप मंत्र जप रहे हैं? सूर्य या चंद्र आदि ग्रहों से संबंधित मंत्र जाप है तो वो सूर्य चंद्र तक पहुंचकर पुनरु आप तक लौट आएगा और सकारात्मकता का संचार करेगा। किसी देव या देवी से संबंधित मंत्र है तो उन तक ध्वनि तरंगे पहुंचेगी और आपको उसका लाभ निश्चित मिलेगा। मंत्रों के जरिए कार्य सिद्धि चाहते हैं तो इन नियमों का पालन जरूरी है। जानिए मंत्र की शक्ति और महत्व। आध्यात्मिक प्रगति, शत्रु नाश, अलौकिक शक्ति पाने, पाप नष्ट करने से लेकर तमाम कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है। लेकिन मंत्र जाप के नियम पालन के बगैर कार्य सिद्धि मुश्किल है। मंत्र शब्द में मन का तात्पर्य मनन से है और त्र का तात्पर्य शक्ति और रक्षा से है। मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि इससे अनिष्टकारी बाधाओं को बड़ी ही आसानी से दूर किया जा सकता है। आध्यात्मिक प्रगति, शत्रुनाश, अलौकिक शक्ति पाने, पाप नष्ट करने से लेकर तमाम कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है। लेकिन शास्त्रों में मंत्र जाप के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। उन नियमों का पालन किए बगैर मनोकामना पूरी होना मुश्किल है। शास्त्रों के अनुसार मंत्रों का जाप पूरी श्रद्धा और आस्था से करना चाहिए। एकाग्रता और मन का संयम मंत्रों के जाप के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना मंत्रों की शक्ति कम हो जाती है और लक्ष्य प्राप्ति या कामना पूर्ति नहीं होती। ये है नियम। मंत्रों का पूरा लाभ पाने के लिए जप के दौरान सही मुद्रा या आसन में बैठना बहुत जरूरी है। पद्मासन को जाप के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा सिद्धासन और वज्रासन भी प्रभावी माने जाते हैं। एक, मंत्र जप के लिए सही समय भी बहुत जरूरी है। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से एकदम पहले का समय श्रेष्ठ माना जाता है। प्रदोष काल भी मंत्र जाप के लिए उचित माना जाता है। अगर इनमें से किसी भी समय में ये संभव न हो पा रहा हो तो सोने से पहले जाप किया जा सकता है। 2, मंत्र जाप हर दिन नियत समय पर ही करना चाहिए। एक बार जाप शुरू करने के बाद बार बार स्थान न बदलें। 3, विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष मालाओं से जप करने का विधान है। मंत्र जाप के लिए एकांत और शांत स्थान चुनें, जैसे मंदिर या घर का देवालय वगैरह। 4, मंत्र जाप के लिए प्रयुक्त माला को सदैव ढक कर रखें। माला को घुमाने के लिए मध्यमा अंगुली और अंगूठे का उपयोग किया जाना चाहिए। वेद मंत्रों का जाप करते समय पूर्ण शुद्धता एवं स्वच्छता का पालन करना चाहिए। जो व्रत नहीं कर सकते वो मंत्र से पूरा होता है। शास्त्रों में मंत्रों को मन को तारने वाली ध्वनि कहा गया है। मनः तर्यति इति मंत्रः। मंत्रों की शक्ति और इनका महत्व ज्योतिष में वर्णित सभी उपायों और रत्नों से अधिक है। बहुत से ऐसे दोष हैं जो रत्न एवं अन्य उपायों द्वारा भी दूर नहीं होते। उन्हें मंत्रों द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। कब मूल मंत्र और कब बीज मंत्र का करें जाप? कुछ मंत्र देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं और कुछ मंत्र ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। साधारण अवस्था में मूल मंत्र और विशेष अवस्था में बीज मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी का धन्यवाद।